नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश वार्मलाल के जो है ऑनलाइन क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, सभी प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण जो है द्वारा होने वाला रोग एम्फाइसीमा से जो है फुसफुस फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। उसके बाद है मानव शरीर का कौन सा अंग जो है एल्जाइमर रोग से जो है प्रभावित हो जाता है, तो मस्तिष्क हो जाता है। एल्जाइमर रोग से कौन चीज़ प्रभावित हो जाता है? मनुष्य का मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। उसके बाद है पोलियो एक विषाणु जनित रोग है और जिसका वायरस जो है शरीर में दूषित भोजन तथा जल के जो है माध्यम से प्रवेश कर जाता है। तो पोलियो जो है एक विषाणु जनित रोग है और जिसका वायरस जो है हमारे शरीर में किस किस चीज़ से प्रभावित हो जाता है, तो भोजन और जल के माध्यम से वो हमारे शरीर में जो है प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद है मस्तिष्क की जो है बीमारी को किससे पहचाना जाता है, तो विद्युत मस्तिष्क लेख से, जिसको हम EEG कहते हैं। इससे जो है मस्तिष्क की बीमारी को पहचान किया जाता है। उसके बाद है सामान्य जुखाम जो है किस वायरस के द्वारा हो जाता है, तो रीनो वायरस के द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा हो जाता है? रीनो वायरस के द्वारा हो जाता है सर्दी जुखाम। उसके बाद है एनोएस्मिया जो है नामक रोग जो है किससे संबंधित होता है, तो सूंघने की शक्ति जो है की कमी हो जाता है। उसके बाद है साल्फा दवाइयाँ जो है किन बीमारियों के उपचार के लिए है उपयोग किया जाता है, तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए जो है ये उपयोग किया जाता है साल्फा दवाएं। उसके बाद है DPT वैक्सीन का प्रयोग जो है किन बीमारी से बचने के लिए किया जाता है, तो DPT का टीका जो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के जो है बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है हृदय की धड़कन जो है किस तत्व के द्वारा जो है नियंत्रण किया जाता है, तो वो पोटेशियम के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। और पोटेशियम का जो है सर्वाधिक स्रोत क्या है, तो सेब है। सेब में जो है सर्वाधिक पोटेशियम रहता है, जो हृदय की धड़कन को जो है नियंत्रित करके रखता है। उसके बाद है संक्रमित चूहे के काटने से जो है कौन सा रोग हो जाता है, तो प्लेग हो जाता है। उसके बाद है अविंदुक्ता जो है नामक रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है, तो आँख को प्रभावित करता है। अविंदुक्ता जो है रोग किस अंग को प्रभावित करता है, आँख को प्रभावित करता है। उसके बाद है निद्रा रोग नामक बीमारी जो है ट्रिपेनोसोमा जो है नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। उसके बाद है फाइलेरिया नामक रोग जो है किसके कारण होता है, तो गोल कृमि के कारण हो जाता है। कौन से रोग? फाइलेरिया। उसके बाद है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो एड्स है, जो HIV के द्वारा होता है। कौन से रोग? एड्स रोग। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम जो है नामक आनुवांशिक विकार जो है किसके कारण हो जाता है, तो गुणसूत्र की संख्या में जो है परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार हो जाता है। उसके बाद है एड्स रोग जो है HIV नामक जो है विषाणु से होता है और जिसमें जो है RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। तो एड्स रोग जो है HIV नामक विषाणु से होता है और जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद है एड्स जो है किसका संक्षिप्त रूप है, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। उसके बाद है एड्स वायरस जो है
HTLV की खोज जो है किसने किया था? तो रॉबर्ट गेलो किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट गेलो किए थे। एड्स वायरस HTLV तृतीय की खोज। उसके बाद है एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? तो जीडोबुडिन है। कौन सी दवा है? जीडोबुडिन दवा जो है वो एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। उसके बाद है जापानी एन्सेफलाइटिस बीमारी जो है विषाणु के कारण फैलती है और इसके उन्मूलन के लिए जो है सुअरों को जो है मानव रिहायशी क्षेत्र से जो है दूर रखना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद है एलिसा जो है परीक्षण या एलिसा जांच जो है किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए। किसके लिए? एड्स के पहचान के लिए एलिसा जांच किया जाता है। उसके बाद है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है के रोगी में जो है शरीर के किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो हीमोग्लोबिन का। किसका? हीमोग्लोबिन का। उसके बाद है स्त्रियों की तुलना में जो है पुरुष वर्णधाता से जो है अधिक प्रभावित हो जाता है। क्यों? तो महिला में जो है केवल X क्रोमोसोम होता है, इसीलिए महिला में केवल X क्रोमोसोम होता है, इसीलिए जो है स्त्री की तुलना में पुरुष जो है वर्णधाता रोग से अधिक प्रभावित हो जाता है, क्योंकि वर्णधाता जो है ये Y को जो है प्रभावित करता है। उसके बाद है एड्स जो है छोटी माता एवं गलसुआ तीनों जो है संक्रामक बीमारी हैं। क्या है? एड्स, छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारी हैं। उसके बाद है एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त जो है द्वारा जो है कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो लीवर हो जाता है, यकृत। उसके बाद है इंटरफेरॉन का प्रयोग जो है किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? इंटरफेरॉन का। उसके बाद है सिलिकोसिस। क्या है? तो फेफड़े से संबंधित एक प्रकार का रोग है। सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित एक प्रकार का रोग है। उसके बाद है मक्का में सफ़ेद कली जो है किस तत्व की कमी से होती हैं? तो जिंक के कमी से हो जाते हैं। उसके बाद है सफ़ेद कीट जो है किस फसल का रोग है? तो सरसों का। किसका है? सरसों का रोग है। उसके बाद है पैडिला जो है किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ना में लगता है। किस में लगता है? गन्ना में लगता है। उसके बाद है गामा ग्लोबुलिन जो है इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस के उपचार के लिए किया जाता है। उसके बाद है रानीखेत रोग जो है किससे संबंधित होता है? तो ये मुर्गियों से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? रानीखेत रोग तो मुर्गी से संबंधित होता है। उसके बाद है गेहूं में होने वाला दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? तो काला कीट और स्मट हैं। क्या है? काला कीट और स्मट जो है वो दो प्रमुख रोग जो है गेहूं में कवक से जो है रोग होता है। उसके बाद है धान का जो है टुंगरो विषाणु किसके द्वारा जो है प्रसारित होता है? तो हरित पत्ती के फुदके के द्वारा होता है। उसके बाद है बर्ड फ्लू जो है H5N1 जो है इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। उसके बाद है BCG जो है BCG का टीका जो है नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। उसके बाद है यकृत शोथ जो है कैसा रोग है? तो विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? यकृत शोथ रोग विषाणु जनित रोग है।
उसके बाद है रोगों के जो है संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों का क्या कहते हैं? तो वेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्ट कहते हैं। उसके बाद है थैलेसीमिया एक आनुवंशिकता जो है बीमारी है और वह जो है किसको प्रभावित कर देता है? रुधिर को जो है प्रभावित कर देता है। उसके बाद है ग्लाइकोमा जो है किस अंग को प्रभावित करता है रोग? तो ग्लाइकोमा रोग जो है वो नेत्र को प्रभावित कर देता है। उसके बाद है पोलियोमाइलेटिस जो है रोग किससे से फैलता है? तो विषाणु से फैलता है। उसके बाद है रक्त में जो है RH क्या है? तो RH एक प्रकार के प्रतिजनन है। उसके बाद है टिक्का रोग जो है किससे संबंधित होता है और किस में लगता है टिक्का रोग? तो मूंगफली में लगता है। किस में? मूंगफली में टिक्का रोग। उसके बाद है हाइड्रोफोबिया रोग जो है मुख्य रूप से किस विषाणु के कारण हो जाता है? तो रेबीज वायरस के कारण हो जाता है। हाइड्रोफोबिया जो कुत्ते के जो है काटने से होता है। उसके बाद है खसरा जो है किस संक्रमण के कारण हो जाता है? तो विषाणु के कारण होता है। उसके बाद है जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग जो है किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। उसके बाद है वृक्षों की छाल पर है जो उगने वाले कवक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कोटिकोलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटिकोलस कहते हैं। कोटिकोलस कहते हैं। जो वृक्ष के छाल पर उगने वाले कवक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कोटिकोलस कहते हैं। उसके बाद है खायरा रोग जो है किसके कारण हो जाता है? तो जस्ता के कमी के कारण जो है खायरा रोग हो जाता है। किसके कारण? जस्ता के कमी के कारण जो है खायरा रोग होता है। उसके बाद है चाय में जो है लाल रस्ट रोग जो है किसके कारण हो जाता है? तो हरे शैवाल के कारण जो है चाय में लाल रस्ट रोग हो जाते हैं। उसके बाद है नींबू का जो है कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग जो है चूषण करता है? तो यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। उसके बाद है काला जार का संचार जो है किससे होता है? तो सिकता मक्खी से होता है। किससे होता है? सिकता मक्खी से जो है होता है। काला जार का संचार सिकता मक्खी से होता है। उसके बाद है काली खांसी से बचाव के लिए शिशु को जो है कौन सा टीका लगाया जाता है? तो DPT का जो है टीका लगाया जाता है काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं में।